ठीक है सर, टुमारो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। देखिए, जो मोहतरम बेंच है उसकी नॉलेज के अंदर हम एज आर ड्यूटी वो सारे ऑर्डर्स लेके आए हैं जो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो मेडिकल की थी और उसके बाद जो एक सिविल सूट फाइल किया था वालिद साहब ने हत्या की इज्जत का, उसमें जो ऑर्डर्स मखसूस आए हुए हैं कि बच्ची की आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो मीडिया के ऊपर, उसका चेहरा बार बार ना दिखाया जाए, उसका नाम बार बार ना लिया जाए। और इस हवाले से आपको पता है पीटीए को डायरेक्शंस दी हुई हैं कि किस तरह की कोई भी लिंक्स उनको रिमूव किया जाए। तो खदशा ये था कि कल जब बच्ची आएगी, आपको पता है ये केस जितना मीडिया के अंदर हाईलाइट हुआ है और फॉलो हुआ है, तो हमारे यहाँ एक एक्सक्लूसिव फुटेज की दौड़ होती है जी। और अब चलिए मीडिया तो फिर भी पैमरा के तहत एक नज़्म ज़ब्त का कायल है, मगर बहुत सारे हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और अब सहाफ़त को परसू कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट अंदाज में, वो ना ट्रेंड हैं ना किसी डेकोरम के कायल हैं। तो कोई तूफ़ान बदतमीज़ी कल ना हो, कोई चीखो पुकार कल ना हो, कल कोई अनप्लेजेंट वाक़या ना हो। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरव्यू लेना चाह रहा हो और पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, चूँकि डायरेक्शंस वाज़े नहीं हैं, तो बेहतर है कि अदालत एक दे देती प्रोटोकॉल बना के। हमने ये दरख्वास्त की थी, तो सामने की तरफ से जो वकील थे वो भी मौजूद थे आज मुलसिम के, उन्होंने भी इस बात पे रजामंदी और कंसेंट दी और बाय कंसेंट ये ऑर्डर हुआ है कि जब तक कल बच्ची अदालत में पेश होकर जज साहब के सामने अपनी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर देती, जो पुलिस ऑफिसर आईओ हैं और जो साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि ना कोई मीडिया उससे एक्सेस करेगा बच्ची को, ना किसी किस्म का उसका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, अदालत फैसला कर ले, उसके बाद जो मज़ीद कार्रवाई होगी वो अदालत फिर कल अपने फैसले में सुनाएगी। तो उम्मीद ये है कि कल प्रॉपर फुल सिक्योरिटी के अंदर पुलिस की और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बच्ची आएगी और जो पहला मुकालमा किसी से भी करेगी अदालत में, ना वो मुल्ज़िम होगा ना वो वालिदैन होगा, वो जज साहिबान मोहतरम होने चाहिए। अदालत का यही मेरे ख्याल में जस्टिस की यही रिक्वायरमेंट है कि एक फ्री माइंड से, बगैर किसी से भी इन्फ्लुएंस हुए हुए अदालत को बताए बच्ची कि वो क्या चाहती है, फिर आगे अदालत का। अच्छा, एक सवाल पिछली दफ़ा भी उठा था, इस बार भी, कि पिछली दफ़ा चूँकि माँ बाप के पास नहीं थी तो माँ बाप ने बड़ी कोशिश की थी बच्ची से बात करने की, मिलने की, तो पुलिस वालों ने ना सिर्फ धक्के दिए थे, बात तक भी नहीं करने दी थी। तो अब की बार मीडिया तो चले अदालत के हुक्म के तहत दूर हो जाएगा, तो दूसरे प्राइवेट लोग, आम लोगों के लिए पुलिस किस तरह पाबंद है इस अदालती हुक्मनामे के बाद कि आम लोगों को भी करीब भटकने भी ना दे कोई सवाल या कोई ऐसी बात? देखिए, कॉमन सेंस ये डिक्टेट करती है। और दूसरा देखें, आम लोगों के हवाले से ट्रायल कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर है 14 सितंबर 2022 का, जिसमें मुल्ज़िम ने दरख्वास्त लगाई थी कि मुझे लड़की से मिलने दें, और अदालत ने यह कह के कि चूँकि उसमें किडनैपिंग, चाइल्ड मैरिज, इलीगल कन्फाइनमेंट और ट्रैफिकिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं, तो और इनके हवाले से ख़ास कानून बने हुए हैं, इसलिए लड़के को मुलाकात नहीं की इजाज़त नहीं है। वो ऑर्डर आज भी पेंडिंग है। बेशक मज़ीद हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इस हवाले से पास ना किया हो, मगर उस ऑर्डर की तो वायलेशन हो जाएगी अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस इस्तेमाल करते हुए पुलिस अपनी तहवील में लड़के की या किसी भी को एक्यूज की, लड़के को ख़ानदान वाला उससे मुलाकात कराती है। तो मैंने तो आपसे एक फेयर बात की ना कि कल मेरा भी अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस और मशवरा है कि हम भी बच्ची को अप्रोच नहीं करेंगे बात करने के लिए, बट अगर हमें ऐसा कोई सिनेरियो नज़र आता है कि कोर्ट के अहाते को या रास्ता जो तय हो रहा है, सफ़र बीच में तय हो रहा है, कोई पुलिस वाला या कोई और अहलकार अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करते हुए बच्ची का कोई ना कोई राब्ता कराता है मुल्ज़िम की साइड से, तो हम इसको इमीडिएटली प्रॉपर फोरम पे रेस करेंगे। ये खदशा आज हमने आज की एप्लीकेशन में भी अपने रखा है, बताया है जज साहब को पहले से। क्योंकि देखिए, जब हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो मज़लूम है वो एक बच्ची है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो सकती है ना बड़े आराम से एक एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि वालिदैन की अब तक जितनी भी मुलाकातें बच्ची से हुई हैं, वो तो या किसी फैमिली जज की प्रेजेंस में हुई हैं या वो सीनियर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मद में हुई हैं, वो तन्हाई में तो नहीं हुई हैं। मगर जो पुलिस अहलकार आएंगे वो कोई बहुत सीनियर पुलिस अहलकार तो नहीं है, एक आईओ को छोड़ के जो डीएसपी रैंक हैं, बाकी तो जूनियर रैंकिंग ऑफिसर हैं, उनको थोड़ी पता है कि क्या इससे मॉनिटर करनी गुफ्तगू और क्या इसने रश में गुफ्तगू हो रही है और क्या पैगाम दिया गया और क्या पैगाम नहीं दिया गया। तो हम तो ऐसे सिनेरियो में कभी थे ही नहीं कि हम लड़की पे कोई दबाव डाल सके। क्योंकि ये एक और बात है कि जब भी हमें जिस इदारे से रिलीफ मिलता है, सामने वाले साइड कहती है कि वो पूरा का पूरा इदारा ही बिक गया। यह पता है कि बातें ना सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में या लोअर जुडिशरी के जजेस के बारे में, बल्कि सीनियर जुडिशरी के जजेस के बारे में भी कलमात अदा किए गए हैं। तो वो तो अपनी इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, बट मेरे ख्याल में फेयरनेस यही है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं बच्ची को अप्रोच ना करें और बच्ची को अदालत को बताने दें कि वो क्या चाहती है। ख़ास तौर पर जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी फेवर में बयान आना है,
उनको तो फिर बिल्कुल नहीं इस बारे में कोई इशू होना चाहिए। अच्छा, एक आपके शायद अगर मुनासिब समझें तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुल्ज़िम की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है, आपकी शायद नॉलेज में हो, क्योंकि उस वक्त जब चैम्बर में समाअत हुई आप नहीं गए, लेकिन जब आपकी दरख्वास्त की समाअत हुई तो फिर मुल्ज़िम के वकील भी अंदर आए। नॉर्मल डेकोरम तो यही है कि जब पहली हियरिंग है और आपको नोटिस नहीं है तो आपके इल्म में भी है तो आप चैम्बर में मत जाइए। मैं भी आज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट चले अदर साइड आ गई चैम्बर में और उन्होंने हम पे मेहरबानी की कि उन्होंने कंसेंट ऑर्डर दे दिया, तो खुशसलूकी से एक मामला हो गया, हम उसको अपोज नहीं करेंगे। इनकी जो एप्लीकेशन है उससे वाकिफ़ हूँ, उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि लड़की की कस्टडी मुल्ज़िम को दी जाए और साथ में दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अब उसके क्या मेरिट्स हैं क्या नहीं है वो ऑफ कोर्स अदालत सुनेगी मामले को, हम फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली उसको आगे करेंगे। इस सारे केसेस को यकजा किया गया, सारे कल ही एक साथ चलेंगे? मेरे ख्याल में वो दोनों को साथ ही उठाएंगे और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको कितना आगे तवील चलाना है, बिकॉज इसमें से कुछ रेमेडीज़ या कुछ प्रेयर्स ऐसी हैं जो हो सकता है कल की पेशी के बाद अगर कस्टडी का मामला डिसाइड भी हो जाता है तो फिर उसको मज़ीद हेयरिंग दरकार हो, क्योंकि हमने भी मुलाकात और प्रोटेक्शन के हवाले से जो है कुछ दरखास्तें की हुई हैं, इन्होंने भी की। बाय कंसेंट ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो फारूक साहब आप क्या चाह रहे थे, आज आपकी क्या दरख्वास्त है? हमने दरख्वास्त आई की है कि लड़के को एक्यूज़ को के हवाले से कस्टडी जो है वो हवाले की जाए। हमने पीसी फाइल की है कोर्ट आज, और कल के लिए उसमें नोटिस हुआ है तो द रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो उसमें ये हमने मांगा है कस्टडी हवाले की जाए ज़हीर के, क्योंकि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, एक बात। और हमने उसमें प्रोटेक्शन सीख किया है ज़हीर के लिए, उसकी फैमिली के लिए और दुआ ज़हरा के लिए। जी, किस हवाले से? जी, किस हवाले के खतरा? हमें खदशात हैं जब वो बच्ची हवाले की जाएगी ज़हीर के, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि इसमें बहुत सारे थ्रेड्स मौजूद हैं और ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है, तो उनसे अवॉइड करने के लिए हमने आईजी को पार्टी बनाया हुआ है और आईजी साहब के लिए डायरेक्शन मांगी है कि उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो प्रोटेक्शन फराहम करे ज़हीर को और उसकी फैमिली को और दुआ को। अच्छा, ये सारे अब केसेस और अलेज मगविया को, तो ये सारे केसेस अब एक साथ सुने जाएंगे कल ही, आपकी भी उनकी भी, आज की कल की सारी दरख्वास्त? कल के लिए रखा गया हमारा मैटर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, वो उसके मीडिया के हवाले से क्या डायरेक्शन थी? मीडिया के हवाले से ये डायरेक्शन है कि जब आयुष साहब पेश करेंगे मगविया को कोर्ट में, उससे पहले वो मीडिया से उसका रब्ता ना हो और बच्ची को स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड कर ले, ऑर्डर हो जो भी हो जाए उसके बाद। ठीक है, तब तक कोई किसी को लो नहीं किया जाएगा, स्पेशली मीडिया को, कि उससे मिले, लड़की से मिले। ठीक है, थैंक यू। ओके।